हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 4th लेसन का नया टॉपिक जिसका नाम है महाराणा कुंभा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन शुरू करने से पहले मेरे योद्धाओं से मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचितों को जल्दी से इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव क्लास के साथ में उन्हें जुड़ने का मौका दीजिए, ताकि ये इस क्लास का मजा, इस क्लास का फायदा अधिक से अधिक लोग इसको ले सके। तो हमारा आज का टॉपिक है महाराणा कुंभा, जिसका शासनकाल है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। इस युद्ध के मैदान के लिए, अपने अस्त्र शस्त्रों को चमकाने के लिए एक रणनीति बना लीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो लेसन है ये मल्टी टैलेंटेड लेसन है। मल्टी टैलेंट का मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर आपका 12th क्लास में ही नहीं, 12th क्लास के आगे भी, जैसे मान लो आप प्री बीएड का पीटीटी का एग्जाम देते हैं, इसके अलावा रीट के जो विद्यार्थी उनके लिए, यानी हर कंपटीशन लेवल में जहां राजस्थान का इतिहास आपके सिलेबस में है उसमें ये लेसन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन बनता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें और अधिक से अधिक लाइव क्लास में जुड़ें। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिचय और उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां। परिचय में क्या देखते हैं सबसे पहले कि कुंभा के पिता का नाम क्या था? मोकल। उसकी माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। मोकल और सौभाग्य देवी का पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा मोकल जो था वह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था ये। कुंभा कहाँ का शासक है? कुंभा है मेवाड़ का शासक। तो मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? महाराणा कुंभा। ओके, मेवाड़ का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है, लंबा इतिहास है। इसमें लगभग 3 पीढ़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे इसी लेसन में। ओके, तो महाराणा कुंभा का परिचय में आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने पूछा जाता है उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां। जिस समय 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या कौन सी थी? अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेना। उसकी सबसे पहली कठिनाई अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेना। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई? मोकल की हत्या का बदला लेना। अब मोकल की हत्या जो है वह किसके द्वारा की गई? थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं इनके पीढ़ी दर पीढ़ी में। सबसे पहला नाम याद रखना आपको, राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह के बाद राणा लाखा। राणा लाखा का पुत्र राणा मोकल। राणा मोकल के बाद राणा कुंभा। ये है एक वंश का चार्ट है। राणा क्षेत्र सिंह का पुत्र था राणा लाखा, राणा लाखा का पुत्र राणा मोकल का पुत्र था राणा कुंभा। अब राणा क्षेत्र सिंह की एक उपपत्नी थी, ये तो है दूसरी पत्नी का पुत्र। एक अन्य पत्नी से 2 पुत्रों का जन्म हुआ जिसका नाम था चाचा व मेरा। क्या नाम था? चाचा व मेरा। ठीक है ना। तो राणा मोकल का चाचा और मेरा क्या हो गया? रिश्ते में भी राणा मोकल का क्या हो गया? चाचा, यानी इसके पिता का भाई हो गया। राणा क्षेत्र सिंह मोकल के क्या लग रहे हैं? दादा लग रहे हैं। ठीक है ना। दादा का बेटा यहाँ भाई है, भाई का भाई, यानी ये भी क्षेत्र सिंह की संतान है, ये भी क्षेत्र सिंह की संतान है। ये दोनों भाई हो गए तो राणा मोकल के चाचा हो गए। ये नाम है चाचा और मेरा। इन चाचा के द्वारा राणा मोकल की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? राणा मोकल की हत्या चाचा और मेरा के द्वारा कर दी गई थी, जो कि मोकल के चाचा थे। अब जिस समय कुंभा गद्दी पर बैठा, क्योंकि चाचा और मेरा मेवाड़ की गद्दी पर बैठना चाहते थे और कुंभा को, मोकल को हटाकर खुद बैठना चाहते थे, लेकिन मोकल की हत्या के बाद में शासक कौन बन गया मेवाड़ का? राणा कुंभा। तो सबसे पहली चीज थी उसकी कि अपने पिता की हत्या का बदला लेना। इसके लिए उसने क्या किया? चाचा और मेरा के विरुद्ध एक अभियान भेजा। चाचा और मेरा के विरुद्ध एक अभियान भेजा। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला अभियान किसके विरुद्ध होगा? चाचा और मेरा के खिलाफ होगा।
किसके नेतृत्व में भेजा, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में भेजा था? रणमल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ये अभियान भेजा था रणमल के नेतृत्व में। अब प्रश्न उठता है कि रणमल कौन था? रणमल था कुंभा का, रणमल था मोकल का मामा। किसका? मोकल का मामा था, यानी कुंभा के पिता का मामा था। तो चाचा और मेरा के विरुद्ध अभियान भेजा किसके नेतृत्व में? रणमल के नेतृत्व में। इस अभियान के दौरान चाचा और मेरा की मृत्यु हो जाती है। इस अभियान के दौरान चाचा और मेरा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये संघर्ष यहीं पे समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चाचा का जो पुत्र है एक्का, चाचा का पुत्र कौन है? एक्का, ये अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाह रहा है। किससे? महाराणा कुंभा से। और इसके साथ में इसका एक सहयोगी है महपा पंवार। अभियान के दौरान जिस समय चाचा और मेरा की हत्या कर दी जाती है, उस समय इसके पुत्र एक्का और महपा पंवार भागकर किसकी शरण में चले जाते हैं? मालवा के सुल्तान की शरण में चले जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मालवा के सुल्तान की शरण में कौन गया था? यहां से एक्का और महपा पंवार। ये आपको प्रारंभिक समस्याएं याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मेवाड़ और मालवा के बीच में संबंध। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्का पंवार और महपा पंवार किसके पास चले गए? मालवा। मालवा कहां पर है? एमपी का क्षेत्र है। वर्तमान में जो एमपी स्टेट है उसका क्षेत्र है मालवा। और हम यह बात कर रहे हैं मारवाड़ की। मारवाड़ में उस समय ये 4 राज्य आते थे, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये वाला जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था उस समय मेवाड़ का। ओके, इस मेवाड़ का तो शासक कौन है अभी? महाराणा कुंभा। और मालवा का सुल्तान कौन है इस समय? मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखोगे नेक्स्ट टॉपिक में वापस ये नाम आएगा, ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। जिस समय महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक था, उस समय मालवा का सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में। तो उस समय मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। अब जैसा कि महमूद खिलजी के पास में एक्का और महपा पंवार पहुंच गए, उस समय महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान को एक पत्र लिखा कि उसके विरोधियों को लौटा दिया जाए। लेकिन महमूद खिलजी ने उन दोनों विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया। इसलिए महाराणा कुंभा के द्वारा किस पर आक्रमण भेजा गया? मालवा की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पर संबंध जो होंगे वो बेकार है, दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। महाराणा कुंभा अपनी सेना लेकर जाएगा और युद्ध करेगा किसके साथ में? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के साथ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है ये शॉर्ट में भी। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया है? सारंगपुर का युद्ध। क्या नाम है? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर जो जगह है ये भी कहां पर है? मैप में अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी है एमपी में। ओके, नेक्स्ट, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था सारंगपुर का युद्ध। किस किस के मध्य? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। इस युद्ध में महमूद खिलजी भागकर, युद्ध का मैदान छोड़कर भागने को तैयार हो जाता है, लेकिन महाराणा कुंभा की सेना उसको घेर कर, मालवा की तरफ से उसको घेर लिया जाता है और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है। अब महमूद खिलजी को मेवाड़ ले जाकर 6 महीने तक महाराणा कुंभा बंदी बनाता है। कितने महीने तक? 6 माह तक मालवा का सुल्तान बंदी बना हुआ रहेगा। किसके पास? महाराणा कुंभा के पास। लेकिन सबसे बड़ी भूल कि महाराणा कुंभा 6 माह बाद उसको बिना किसी शर्त के छोड़ देगा। कोई शर्त नहीं रखेगा, 6 महीने बंदी बनाने के बाद उसको छोड़ देगा। अब जैसे ही उसको वहां से रिहा किया जाता है, बंदी से वो छूटता है, महमूद खिलजी प्रथम अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, सारंगपुर के युद्ध में जो पराजय उसका बदला लेने के लिए 3 बार कुंभा पर, मेवाड़ पर आक्रमण करता है। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1437 में पराजय की बदला लेने के लिए वह पहला कब भेजेगा अपना अभियान? 1443 ईस्वी में। दूसरी बार वह आक्रमण करेगा 1446 ईस्वी में और तीसरी बार वह आक्रमण करेगा
1856 ईस्वी में 3 बार वो अपनी सेना भेजेगा। ओके, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, तीनों बार मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। यहाँ पर तो वो करेगा कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण। कुंभलगढ़ अगर पूछा जाए वर्तमान में तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, ध्यान रखना है आपको, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 1446-56 में वो भेजेगा अभियान मांडलगढ़, मांडलगढ़ अभियान भेजेगा, मांडलगढ़ के विरुद्ध आक्रमण करेगा। मांडलगढ़ जो है वो वर्तमान में कहां पर है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये भी ध्यान रखना है आपको, सारे डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं। मैप में भी ये जगह पूछी जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता होता है, लेकिन ये जगह इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको ध्यान नहीं होता है, इसलिए ये चीज मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको ध्यान होनी चाहिए। ये तीनों अभियान जो थे ये क्या हुए, असफल हुए। ये तीनों अभियान क्या हुए, असफल हुए। यानी तीनों अभियानों में किसकी पराजय हुई, महमूद खिलजी की पराजय हुई और महाराणा कुंभा इन तीनों ही अभियान के दौरान विजित हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मेवाड़ और गुजरात के साथ में संबंध। अब मेवाड़ के एक तरफ तो यहाँ पर संबंध किसके साथ बिगड़ा था, मालवा के साथ में संबंध बिगड़ गया। अब दूसरी तरफ कौन सा है अपना यहाँ पर राज्य, गुजरात। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ कुंभा के शत्रु हैं। अब गुजरात और मेवाड़ के बीच में संबंध का जो बिगड़ने की कारण था वह था नागौर। क्या था, नागौर। नागौर कहाँ है, मैप में देखिए आप, ये है जोधपुर के पास वाला एरिया, ये है नागौर। नागौर मुद्दा कैसे बना, क्या था कि नागौर का शासक कौन था, फिरोज खान। ध्यान से सुनेंगे, नागौर का शासक कौन था, फिरोज खान। फिरोज खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शम्स खान नागौर की गद्दी पर बैठा। शम्स खान नागौर की गद्दी पर बैठा, लेकिन जैसे ही शम्स खान नागौर की गद्दी पर बैठा, फिरोज खान का जो छोटा भाई था मुजाहिद खान, कौन था, मुजाहिद खान, छोटा भाई है किसका, फिरोज खान का छोटा भाई है। मुजाहिद खान शम्स खान पर आक्रमण करता है, इसको गद्दी से हटा देता है और खुद शासक बन जाता है। कहाँ का, नागौर का। अब शम्स खान यहां से भागकर किसकी शरण में जाएगा, मेवाड़ की शरण में जाएगा। किसकी शरण में, मेवाड़ की शरण में। किसके पास गया सहायता के लिए कि भाई मुझे वापस नागौर का शासक बनाया जाए, तो किससे सहायता मांगी, महाराणा कुंभा से। अब महाराणा कुंभा ने आए शरणागत में आए हुए की रक्षा की और नागौर के खिलाफ अभियान किया। मुजाहिद शाह को वापस गद्दी से हटाया और पुनः किसको शासक बना दिया, शम्स खान को शासक बना दिया। लेकिन अब शम्स खान जो नागौर का शासक बना था, किसकी सहायता से बना था, महाराणा कुंभा की सहायता से बना था। यानी वो उसके अधीन रहकर शासन कर सकता था, एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन नहीं कर सकता था। लेकिन शम्स खान ने क्या किया, यहाँ पर महाराणा कुंभा के साथ में दगा की और नागौर के दुर्ग का मरम्मत कार्य करवाना शुरू कर दिया। जब महाराणा कुंभा को इस बात का पता चला तो वह नाराज होकर किस पर आक्रमण करने पहुंचा, शम्स खान पर। यह बात है 1456 ईस्वी की। ओके, 1456 ईस्वी में कुंभा पुनः आक्रमण करने पहुंचा, किसके पास, शम्स खान पर आक्रमण करने पहुंचा। इस समय शम्स खान कुंभा के आक्रमण से भयभीत होकर वहां से भाग गया और अब शम्स खान किसके पास शरण के लिए गया, गुजरात के शासक के पास। किसके पास, गुजरात के सुल्तान के पास। कौन है गुजरात का सुल्तान इस समय, इस समय गुजरात का सुल्तान है कुतुबुद्दीन। कौन है, कुतुबुद्दीन। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, जिस समय मेवाड़ पर कुंभा का शासन था उस समय गुजरात का सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन उस समय वहां का सुल्तान था। शम्स खान ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया, कुतुबुद्दीन के साथ करवा दिया और उससे सहायता मांगी नागौर का सिंहासन वापस देने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने शम्स खान की बात को सुनकर, अपने ससुर की बात को सुनकर किसके विरुद्ध अभियान किया, महाराणा कुंभा के विरुद्ध अभियान किया। लेकिन महाराणा कुंभा के अभियान वहां तक पहुंचते ही, मेवाड़ पहुंचते ही कुंभा ने उसको कुछ धन देकर उसको वहां से वापस लौटा दिया। यानी बिना युद्ध किए हुए है धन प्राप्त कर कर वह पुनः लौट आया। अब जिस समय वो पुनः लौट आ रहा था उस समय गुजरात के शासक की किसके साथ मुलाकात हुई, मालवा के सुल्तान के साथ में मुलाकात हुई। देखो किसकी मुलाकात होगी, एक तरफ है गुजरात का शासक और दूसरी तरफ है मालवा का शासक। ओके, नाम याद रखना है दोनों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
गुजरात का सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन। और मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। ये प्रथम लिखना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे अपन द्वितीय भी पढ़ेंगे। इन दोनों ने क्या तय किया कि हम दोनों एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और अपनी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद हम महाराणा कुंभा पर आक्रमण करेंगे। हम दोनों एक गठबंधन कर लेते, संधि कर लेते हैं। तो इन दोनों के मध्य 1456 ईस्वी में एक संधि हो गई, जिस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन में, चंपानेर की संधि कब और किसके मध्य हुई? तो चंपानेर की संधि हुई है 1456 ईस्वी में। कब हुई है? 1456 ईस्वी में हुई चंपानेर की संधि। और किस किस के बीच हुई है? ये हुई है गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। दोनों एकजुट होकर महाराणा कुंभा पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इन दोनों शासकों को पुनः कुंभा के द्वारा धन दे दिया जाता है और ये दोनों शासक बिना युद्ध किए हुए वापस लौट आते हैं। जबकि कुंभा की जो रसिक ब्रिया और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उससे ये पता चलता है कि इन दोनों शासकों के साथ में कुंभा ने युद्ध किया था और दोनों को ही इस युद्ध में पराजित किया था। इस प्रकार मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा गुजरात और मालवा दोनों पर अधिकार स्थापित कर लिया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक जो महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रहे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को और अधिक से अधिक लाइव सेशन के दौरान जुड़ाव करना है। हर प्रतिदिन 100 बच्चे जुड़ेंगे नए, वो 100 स्टूडेंट अपने आगे नए 100 परिचितों को जोड़ेंगे। ऐसे करके आपको ये रेशियो बढ़ाते जाना है, ओके, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास का लाभ उठा सके। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।